हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन, मतलब दो अगर वेरिएबल है तो उसकी इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यह टेंथ के पेपर में 4 नंबर में ज़रूर आता है। हर वे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, तो आप लोग को ये मेथड ज़रूर सीखना चाहिए। इसके क्या है ना बेटा, कि टू वेरिएबल जो इक्वेशन है इसके अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन मेथड, तो तमाम तरह के मेथड है। तो उसके ये है एक हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। एक इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। हमें दो इक्वेशन दिया हुआ था। इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 माना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक है भाई, क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। देखो इसका स्टेप होता है, हम लोग जो टू वेरिएबल मेथड होता है प्रतिस्थापन मेथड, जब इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए स्टेप स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन 1 लिया। इक्वेशन 1 यह है, ठीक है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाला तो 6 माइनस वाई आ गया। ठीक है, x की वैल्यू निकाला तो क्या हुआ, 6 माइनस वाई आ गया। अगर आप चाहें तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपका पसंद है कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाला तो आया 6 माइनस वाई, क्योंकि y को इधर भेज दिया तो क्या होगा, 6 माइनस वाई हो जाएगा। इसको पुट समीकरण दो, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन दो। इक्वेशन 1 तो हमने लिया है। अब x की जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाता हूँ 1 मिनट। जो x की वैल्यू आई है आपका 6 माइनस वाई, इसको हमने क्या किया, पुट किया किस में, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे x की जगह 6 माइनस वाई को रखना है। तो यहाँ पे देखो x की जगह हमने क्या किया, x की जगह यहाँ पे हमने क्या किया, 6 माइनस वाई को रखा। 6 माइनस वाई प्लस 2y को 2y ही लिखा इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस वाई प्लस 2y में से जाएगा तो y बचेगा, प्लस का 6 ही बचेगा इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू -4 हमारा y का वैल्यू आ गया। पहला तो आंसर y का आ गया हमारा। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गया तो आपका चॉइस है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में कहीं भी आप y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू को क्या करेंगे, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो y की वैल्यू है हमने अपने अनुसार इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट किया है। y की वैल्यू जो है -4 को इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या किया, पुट किया। तो y की वैल्यू -4 पुट समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू रखा, y की वैल्यू हमने रखा, यहाँ पे x था और यहाँ पे y की वैल्यू -4 थी, यहाँ से -4 की वैल्यू रखा इज इक्वल टू 6 ही था। अब -4 को इधर लाएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमारा x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर आ गया। फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ, टू वेरिएबल इक्वेशन में क्या करना था कि हमारा दो इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, यह इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन मेथड में होता क्या है कि x का वैल्यू एक टर्म में निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो हमने इक्वेशन 1 लिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला 6 माइनस वाई, इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। क्या किया भाई, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारा क्या हुआ, y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 या 2 आपका जिसमें पसंद है, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखा तो x की वैल्यू हमारा 10 आ गई। ऐसे हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी पड़े, ताकि आप लोग के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, एक सवाल और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। भाई यहाँ पे एक सवाल और ले लिया हूँ मैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखिए, एक सवाल हमने लिया था 3x प्लस का y इज इक्वल टू 12 था,
एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 3 था। इक्वेशन 1 इसको माना, इक्वेशन 2 इसको माना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को पहले लिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब वहाँ हमने क्या किया था बेटा, हमने यहाँ क्या किया था, पहले x की वैल्यू निकाला था, ठीक है ना भाई, x की वैल्यू निकाला था, ठीक ना। और हमारे यहाँ मन कर रहा है कि y की वैल्यू निकालने, तो y यहीं रखा, x को उधर ले गया, तो हमारा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x आ गया, ठीक है। इसको हमने पुट किया किसमें, इक्वेशन 2 में। इस इक्वेशन 2 में पुट करो, y की जगह पर आपको ये रखना है क्या, 12 माइनस 3x। तो देखो x इक्वेशन 2 यही था, x का तो x यही है, 8 का 8 यही है, y की जगह में 12 माइनस 3x पुट किया इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। अब इसका कैलकुलेशन हमने किया तो x की वैल्यू क्या हुआ, 93 अपॉन में 23 आ गया आंसर। अब x की वैल्यू आ गया तो हमें क्या करना, y की वैल्यू निकालना है। तो अपने सुविधा अनुसार आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में किसी में भी x की वैल्यू रख के y की वैल्यू आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया भाई, x की वैल्यू 93 अपॉन 23 को क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 8y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू 93 अपॉन 23 प्लस 8y इज इक्वल टू 3 रखा, ठीक है। उसके बाद से क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू जो मतलब मान के चलो y का वैल्यू यहीं रखा 8y, इसको इधर लेके गया तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, 8y इज इक्वल टू इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है, 3 इंटू 23 माइनस का 93 अपॉन में 23, मतलब इसको क्या किया कि हमने क्या किया, इसका मतलब इसमें से हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन में ए रख लिया, ठीक ना, 23 आएगा, ठीक ना। 8y को यहीं रखा, फिर क्या किया, 8y को यहीं रखा, इसको घटा दिया तो हमारा माइनस का 24 अपॉन 23 आ गया, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या किया, 8y इज इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन 23 आया। फिर क्या किया, 8 को यहाँ से काट दिया, देखो समझने, 8 को इधर लाया और 8 को 24 को 8 के पहाड़ा में 24 जो है 3 बार में आता है, तो इसको 3 बार में काट दिया, तो y की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 23 आंसर आ गया। फिर सुनो एक बार और समझा देते हैं कि दोस्तों हम लोग को क्या करना था सवाल में। हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन हमने क्या किया, पहले 1 लिया, हाँ ठीक है, 1 लिया, यहाँ से हमने 1 लिया इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू निकाला और हमने इक्वेशन 2 में y की जगह यहाँ पुट किया। देखो यहाँ y की जगह हमने इक्वेशन 2 जो है ना भाई, यहाँ पे क्या किया, y की जगह इसको पुट किया, फिर इसको कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाला। x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रखा, आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, रख के आप चाहो तो वैल्यू क्या कर सकते हो, x का y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपका चॉइस है, कोई भी इक्वेशन लेके कोई भी वैल्यू रख के कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि नए नए हम यूट्यूब चैनल खोले हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।